भाई माता बहनों नौजवान साथियों बैठे हुए हैं, सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और ये हमारे माइक्रोफोन का आवाज जहां तक जाते होंगे सभी देवी देवता के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए आप लोग देख रहे हैं आज का नाटक, आज का जो अभिनय जिसका नाम है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। आइए आप लोग के सेवा में हमारे तमाम कलाकार उपस्थित हैं। अगर हम लोग से अभी कोई भी त्रुटि होंगे तो बच्चा समझकर क्षमा। आइए मैं अपना परिचय देने के लिए जा रहा हूं। मेरा नाम देवराज है और मैं 33 करोड़ देवताओं का मालिक हूं। आज इंद्रासन में परिगण आएंगे रामभा श्यामभा और उनके सखी लोग, और गुरु विश्वामित्र जी भी पधारेंगे और दूर दराज से मुनि महात्मा भी आएंगे। आज मैं अपने इंद्रासन में सभा लगाऊंगा और सभा में बैठकर देखूंगा कि कौन सब इस सभा में विराजमान होते हैं। आइए मैं चलकर अपना इंद्रासन में मैं सभा लगाता हूं और देखता हूं परिगण कितना देर में वो लोग इंद्रासन में आएंगे। आहो सावहाला आ जाइए आइए गुरु भगवान यो सवहाला गाइए बैठू ये गुरु भगवान यो सभा में बैठू संभल के तू संभल जा ये गुरु भगवान यो सिया राम हो भगवान। देखिए मेले बहु भाई जी यहाँ के हो बाया यो देखिए मेले बहु प्रभु जी, देखिए मेले बहु प्रभु जी, देखिए मेले बहु प्रभु जी, देखिए मेले बहु प्रभु जी। यहाँ के यो बाया यो सिया राम यो भगवान हरि नाम बोलो भगवान रो सत्यनारायण भगवान। मुझे ये इंद्रासन में बैठकर परिगण का इंतजार मैं करते करते थक चुका हूँ। परिगण का कोई पता नहीं आज परिगण क्यों नहीं आ रहे हैं ये इंद्रासन में, आखिर बात क्या है। नारद है मेरा नाम रे बचवा सब, नारद है मेरा नाम, नारद है मेरा नाम रे बचवा सब मेरा नाम। उस घर का झगड़ा उस घर लगाना, उस घर का झगड़ा उस घर लगाना, यही है मेरा काम रे बचवा सब, यही है मेरा काम।
तीनों लोक से भ्रमण करते हुए आज मैंने स्वर्ग लोक को आ पहुंचा हूँ। नारायण नारायण। हे राजा इंद्र। हेलो, कहिए देव ऋषि नारद, क्या समाचार लेकर आज आप ये देवलोक आए हुए हैं? कहिए। नारायण नारायण नारायण। हे राजा इंद्र, हाँ, आज मैं आपको स्वयं ताजा समाचार बता रहा हूँ राजा इंद्र। क्या? अयोध्या नरेश राजा हरिश्चंद्र जो कि 99 जग कर चुका है, हाँ, समा जग की तैयारी में है। अगर समा जग कर लेगा तो आपका यह इंद्रासन छीना जाएगा और साथ साथ आपका महारानी अमरावती भी छीनी जाएगी राजा इंद्र। हे देव ऋषि नारद, आप ये क्या कहते हैं? आप स्वयं भले भांति जानते हैं कि आज तक कोई ये इंद्रासन पर चढ़ाई नहीं किया, तो फिर ये सूचना आप मुझे दे रहे हैं, आखिर क्यों? ऐसा क्यों देव ऋषि नारद? राजा इंद्र, हाँ, इसलिए कि वह स्वयं 99 जग कर चुका है। सिर्फ एक जगह अगर उसका हो जाए तो यही समझिए आपका राजपाट सब छीना जाएगा राजा इंद्र। देव ऋषि नारद, आप हरिश्चंद्र का बड़ाई करते हैं। हे विश्वामित्र, वही किसी का बड़ाई नहीं करता हूँ। वही हरिश्चंद्र त्रिशंकु का पुत्र, जो कि अपने आप को सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र समझता है। हाँ महाराज, वही राजा। क्या वह 99 जग कर चुका है? अवश्य 99 जग कर चुका है। सम्मा जग पुरने में एक जग बाकी है। हाँ महाराज, एक जग बाकी है। यदि सम्मा जग पूरा कर लिया तो यह राजपाट साथ ही साथ अमरावती कन्या भी छीनी जाएगी। अवश्य छीनी जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा। हे महाराज विश्वामित्र, ऐसा ही होगा। तारम से तारम से तारम। देव ऋषि नारद, मेरा ही नाम है गुरु विश्वामित्र। ऐसा कभी होने के लिए नहीं दूंगा। नारायण नारायण नारायण। तारम से तारम विश्वामित्र, अगर ऐसा ही हुआ तो हे देव ऋषि नारद, यदि ऐसा हुआ, सबसे पहले आप यह समझिए, करिहर हरिश्चंद्र का पिता त्रिशंकु, जिसको मैंने भरी सभा में एक गलती होने के कारण कान पकड़कर सभा से बाहर कर दिया था, वही हरिश्चंद्र का बड़ाई करते हैं। मेरा ही नाम है गुरु विश्वामित्र। यदि ऐसा हो गया तो मैंने जो 14,000 वर्ष तपस्या किया है वो मुनि महात्मा को दान कर दूंगा। हे महाराज विश्वामित्र, ठीक है, मैं देख लूंगा। नारायण, देख लेंगे नारद, देख लेंगे। यदि मैं हरिश्चंद्र को दर दर का ठोकर नहीं खिलाया तो मेरा नाम गुरु विश्वामित्र नहीं। चलता हूं मैं से तारा। हेलो, हे देव ऋषि नारद, आप जो कहे वो बात सत्य है। हे राजा इंद्र, मैं जिससे बोलता हूँ, जिससे कहता हूँ, मैं सत्य वचन कहता हूँ। यह बात सत्य है। ठीक है देव ऋषि नारद, बात सही है जो कि गुरु विश्वामित्र जी ने कहा। तो ठीक है, आप भी जाइए, आगे को और भ्रमण कीजिए और मैं भी अपना सिंहासन दान करने। नारायण नारायण नारायण, हजूर नारायण नारायण।
हजमर नारायण 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 हेलो, ये जो मैं सुना, ये बात कहीं सत्य नहीं हो जाए। खैर कोई बात नहीं, गुरु विश्वामित्र जी है उसके पीछे, मेरा इंद्रासन कभी भी नहीं छीना जाएगा। ये बात सत्य है, गुरु विश्वामित्र जी है उसके पीछे लगे हुए। तो ठीक है, मैं चाहता हूं मैं अपने इंद्रलोक में जाकर मैं अपना सिंहासन पर विराजमान होऊंगा। हेलो, लीजिए महाराज लीजिए फूलों की लीजिए लीजिए महाराज लीजिए फूलों की माला लीजिए लीजिए महाराज लीजिए फूलों की माला माला जो लीजिए आशीष दीजिए 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 माला बनी है गुलजार माला प्यारा लगे माला बनी है गुलजार माला प्यारा बने माला बनी है गुलजार माला प्यारा लगे माला बनी है गुलजार माला प्यारा बने लीजिए लीजिए महाराज लीजिए महाराज लीजिए फूलों की माला माला जो लीजिए आशीष दीजिए माला लीजिए आशीष दीजिए माला जो लीजिए आशीष दीजिए माला जो लीजिए आशीष दीजिए माला बनी है गुलजार माला प्यारा लगे माला बनी है गुलजार माला प्यारा बने माला बनी है गुलजार माला प्यारा लगे माला बनी है गुलजार माला प्यारा बने। हे प्रभु, आज आपने हम सब सखी का माला को क्यों बहिष्कार कर रहे हैं? हेलो परिगण जी प्रभु, मैं तुम परी का माला क्यों नहीं स्वीकार किया? जी आज से और अभी से इसी समय तुम लोग चले जाओ मृत लोक। स्वर्ग लोक को छोड़कर मृत लोक चली जाऊंगी। हाँ, तो मुझे बताइए हे भगवान, मैं मृत लोक में जाकर के आपकी पूजा करूंगी? नहीं, मेरा पूजा नहीं करना होगा। तो फिर मृत लोक में मृत लोक चले जाओ और मृत लोक में जाकर मुनि तपोवन है, उस जगह तुम लोग को फूल तोड़ना है और वही गुजर बसर कर और वही तुम लोग को गुजर बसर करना होगा। लेकिन पूजा मैं किस देवी देवता का करूंगी ये तो मुझे बता दीजिए। पूजा किसका करना? तुम लोग मुनि तपोवन जाकर फूल तोड़ना और उस जगह गुरु विश्वामित्र जी आएंगे और लतरा बंधन लगेंगे और तुम लोग को सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र आएगा, उसके पूर्ण प्रताप से तुम लोग को फिर आजाद होकर स्वयं मेरे पास चले आना। तब तो मुझे राजा हरिश्चंद्र की ही पूजा करना। हाँ, उसी का पूजा करना। हे प्रभु, स्वर्ग से भी बढ़ करके आज मृतलोक में सत्यवादी है, जो भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, निवस्त्र को वस्त्र दान किए बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं। हाँ परिगर, हाँ, उनकी पूजा करने से मुझे मुक्ति मिलेगा। मुक्ति मिलेगा। जैसी आपकी आज्ञा हो प्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद है परिगर, जाओ तुम लोग। आपने अपने भक्तों को श्रापित भी कर दिया,
और उसे मुक्ति पाने का रास्ता भी दिखा दिया प्रभु। हाँ परिगण जाओ। अब मैं जा रही हूँ। हाँ हे चलू साखिया हे बजना मुनिता पोहे बानये साखिया है बहिना मुनिता को बना है। चलू साखिया हे बजना मुनिता पोहे बानये चल सखिया है बहिना मुनिता को बना है। चलू साखिया हे बजना चलू सखिया है बहिना चलू साखिया हे बजना चलू सखिया है बहिना मुनिता पोहे बानये सत्यनारायण भगवान नाम बोल भगवान हो सत्यनारायण भगवान। हे ये को सागलिए बहिनिया ये को सागलिए बहिनिया सार हो राम राम। एक कोसा लिए बहिनिया एक कोसा लिए बहिनिया कोसना कोसारा गलिए ये को सागलिए बहिनिया ये को सागलिए बहिनिया सार हो राम राम। एक कोसा लिए बहिनिया एक कोसा बहिनिया कोसना दोसरा हो रावणा। आहे बेचारी जे तो साहे साथी मुनिता कोहे बानये केसरी जय कोसा बहिनिया मुनिता को बहे। बेचारी जे तो साहे साथी मुनिता कोहे बानये केसरी जय कोसा बहिनिया मुनिता को बना दे। जुमिए न चलिए है साथी ये तगलिया है साथी जुमिए न चलिए बहिनिया जुमिए तगलिया बहिनिया मुनिता कोहे बानये सिया राम नाम बोल भगवान हो सत्यनारायण भगवान। हे सखी हाँ सखी स्वर्ग को छोड़कर मृत्युलोक आ चुकी हो हाँ सखी और मृत्युलोक के प्राणी बहुत छोटे छोटे नजर आ रहे हैं और उनके साथ साथ तो मैं भी छोटी बन गई हो। हाँ सखी तुम भी छोटी बन गई हो। ए सखी हम सब सखी जब स्वर्ग लोक में रहती थी तो वहाँ पे उजाला ही उजाला था, लेकिन यहाँ पे देखो ना कहीं उजाला है कहीं पे अंधेरा है। इसे ही कहते हैं मृत्युलोक सखी। यहाँ दिन होता है तो रात होना पड़ता है, जब रात होता है तो दिन होना पड़ता है। हाँ सखी यहाँ रात दिन दोनों बराबर होता है। स्वर्ग में कब रात होती है कब दिन हो जाता है ये तो पता ही नहीं चलता। हाँ सखी ये सखी चलो यार, छोटे छोटे फूल के पेड़ है उसमें से अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर फूल तोड़ करके माला बनाऊंगी और आज से राजा हरिश्चंद्र का पूजा स्वीकार करती हो। हाँ सखी आज से राजा हरिश्चंद्र की पुजारी बन गई हो। हाँ सखी आहे फूलावा जे तोरी बहिनिया भरा बहे चांदे फूलबा जे तोरी बहिनिया भर बहे जावेरी रे। फूलावा तोरी ये बहिनिया
घर बहे जांगेरी है फूला बाजे तोरी बहनिया घर बह जाएंगे या राहुल तोरी ये साथी अरहू तोरी है साथी या राहुल तोरी ये बहनिया अरहू तोर बई बहनिया घर बहे जांगेरी है सिया राम रे हरि नाम बोल भगवान हो सत्यनारायण भगवान। हे सखी हाँ सखी फूल तो मैंने तोड़ लिया लेकिन आप फूल की टहनी तोड़ने का मन करता है सखी। हाँ सखी मेरा करती है मैं फूल को टहनी भी तोड़ दूं इस फुलबारी को मैं उजाड़ दूंगी। क्यों नहीं सखी छोटे छोटे पौधे के छोटे छोटे टहनी को तोड़कर और छोटा कर दूंगी। क्यों नहीं सखी ताकि इसमें नया नया फूल फुलाएंगे। नई टहनी होगी उसमें फूल होगा कम से कम 10-15 दिन तो लग ही जाएगा। हाँ सखी ये फूल का पेड़ पीछे के लोगों को तकलीफ देता है क्यों ना इस टहनी को मैं इतना छोटा कर दूंगी कि ये फूल का टहनी में टहनी होगा फिर फूल होगी तब तोड़ने के लिए आऊंगी सखी। हाँ सखी हफ्ता फूल बाजे तोरी गे बहिनिया हफ्ता फूल तोरी बहिनिया हफ्ता फूल तोरी गे बहिनिया चलिए उजारी में गई चलिए उजारी गया फूल बाजे तोरी के बहिनिया फूल बाजे तोरी के बहिनिया चलिए उजारी गया चलिए उजारी गया जान के फूल बाजे बगिया रे चलिए फूला तोरी जान रे जब तोर में बहनिया गई आज ये के दिन मोना रे जान है गई आज ये के दिन मोना रे जान गए आज के दे बड़ी बागिया के उजारी न रे जान आज के दे बड़ी बागिया के उजारी न रे जान। हे सखी हाँ सखी आज मैंने तो मुनि तपोवन का फूल भी तोड़ लिया फूल के टहनी को भी तोड़ करके फूल को तहस नहस कर दिया। हाँ सखी फुलबारी को उजाड़ दिया है मैंने। हाँ सखी अब जब तक मैं इस फूल के टूटे हुए टहनी में टहनी होगा उसमें फूल होगी तब तक मैं सुंदर कुटिया बना लूंगी रहने। हाँ सखी अपने गुजर बसर करने के लिए इस मुनि तपोवन में एक घर बना लूंगी। हाँ सखी हाय हे लकड़ी जे तोरी बहनिया घर बहे बनाई बइये लकड़ी तोरी बहनिया झोपड़ी के बनई गई गे लकड़ी जे तोरी है साथी झोपड़ी है बनाई बइये लकड़ी जे तोरी बहनिया झोपड़ी के बनई गई गे घर बई गुजारा है साथी बई गुजारा बहनिया
करबई गुजारा है साथी, करबई गुजारा है साथी, हमन का कोहिबान हरि नाम बोल भजन हो सत्यनारायण भगवान। चलो सखी अब आराम करो। हाँ सखी चलो। चलते चलते पाँव में दर्द हो रही है मुझे। क्यों नहीं? आहे करबैया रामा बहिनिया मुनिता कोहिबान करबई गुजारा बहिनिया